इसीलिए जितना हो सके इतना आत्मकल्याण के लिए। शिव महापुराण ग्रंथ में एक बात बहुत बड़ी कही, आत्मघाती किसको कहते हैं? जहर पीकर मर जाता है वो? नहीं नहीं। जल में डूबकर मरता है वो? अग्नि में? नहीं नहीं। आत्मघाती उनको कहा है जो आत्मकल्याण के लिए कुछ भी नहीं करता, वो सही अर्थ में आत्मघाती है। आत्मकल्याण के लिए कुछ तो कर, इसलिए हम सब गौरव कर रहे हैं कि हम कुछ तो कर रहे हैं। भले हमारे से बड़ी बड़ी पूजा नहीं होती, बड़ी बड़ी यज्ञ नहीं होती, बड़ी यात्रा नहीं हो रही, हमारे से बहुत बड़ा दान भी हो नहीं रहा, लेकिन आत्मकल्याण के लिए थोड़ी कथा तो श्रवण कर रहे हैं कि नहीं? ये तो हम कर रहे हैं। इसलिए कृतार्थम कृतार्थम कृतार्थम, पुनः पुनः हम सभी कृतार्थ हैं, कम से कम इतना तो कर रहे हैं। इसलिए भगवान को आभार व्यक्त करें कि भगवान क्या कृपा की, इस व्यस्त जीवन में, अस्त व्यस्त जीवन में भगवान आपने कृपा की, इसलिए आपकी कथा में श्रवण कर रहा हूं, मैं आपकी कथा सुन रहा हूं, ये आपकी कृपा है। इसलिए कथा श्रवण करते करते कभी कृतार्थ भाव प्रकट करे कि मैं धन्य हूं। कभी कभी जीवन में ऐसा करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति आपको धन्यता दे, ठीक है, दे न दे उनकी मानसिकता, लेकिन आप ऐसा काम करो कि आप स्वयं आपके जीवन को धन्यता दे सके कि मैं जीवन में कुछ कर रहा हूं, मैं कृतार्थ हूं। दूसरा व्यक्ति आपकी पीठ थपथपाए, घना तो पीठ थपथपाओ में ढीका मारी ले, ढीका, घना पीठ थपथपाओ में ढीका मारी ले भाई। दूसरा આમાં જે ઘણી ઘટનાઓ અમારી યાદ આવે અમને, તેથી બીજો વ્યક્તિ આપણી પીઠ થપથપાવે એના કરતા જીવનમાં એવા કામો આપણે કરીએ કે આપણી જાતને આપણે કહી શકીએ શાબાશ શાબાશ કમાલ કરી દીધી, શાબાશ શાબાશ કમાલ કરી દીધી। ભલે પર્વત પરથી નીચા પડીએ કે ન પડીએ વાંધો નહીં, પણ આપણી નજરથી નીચા નહીં પડવા જોઈએ। આપણી નજરથી આપણે નીચા नहीं પડવા જોઈએ। पर्वत પરથી પડો તો ઊભા થઈ શકો છો। तो इसलिए थोड़ी सी बातें मैं आपको गंभीरता के साथ कहने का प्रयास करूं जो पवित्र श्रावण मास के लिए। ऐसे भगवान शिव जी की विशेष प्रकार से पूजन करने से अक्षय लोग मिलेगा, और कहा इसे करने से पुत्र की इच्छा मनुष्य को पूर्ण रहेगी। उनके मन में कोई और इच्छा है तो ऐसी पूजा करने से पूर्ण होगी। जो कोई मनुष्य ऐसे भगवान पवित्र श्रावण मास की शिव जी की पूजा करे विशेष प्रकार के सोमवार से, अभिष्ट कामना उनकी पूर्ण होगी। अभिष्ट कामना मतलब जो हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी कामना की पूर्ति पवित्र श्रावण मास में सोमवार के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव का आराधन करने से ये सब मिलेगा। जिनको धन की इच्छा है उसको धन मिलेगा, पुत्र की इच्छा उसको पुत्र मिलेगी, और मन में कोई चिंतन में कोई इच्छा प्रकट कोई कामना है तो सभी कामना की पूर्ति इस सोमवार के व्रत करने से मिलेगी पवित्र श्रावण मास में। इसलिए भगवान ने वचन दिया है पुत्रार्थी लभते, पुत्रार्थी लभते पुत्रा, ये सोमवार के लिए। धनार्थी लभते धनम, यम यम चिंतयते कामम। जो आपके मन में कोई कामना चिंतन में है तो कामना अवसर आने पर भगवान शिव पूर्ण करते हैं। तम तम प्राप्नोति मानव, तम तम प्राप्नोति मानव। जिस समय जो कामना करोगे इस समय भगवान शिव उसकी कामना पूर्ण करेंगे। जो पवित्र श्रावण मास के सोमवार का व्रत करते हैं इस पवित्र श्रावण मास में, पूरे 12 महीनों में जो सोमवार पड़ता है उसका व्रत करो तो श्रेष्ठ है, लेकिन सबसे नहीं हो सकता तो पवित्र श्रावण मास में 4 और 5 जो सोमवार पड़ता है उसका विशेष प्रकार से भगवान शिव का आराधन कर। कुछ भी न हो सके तो हलता चलता बेचता उठता खाता पीता उगता जागता घर में वन में शमशान में कोई भी स्थिति में, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, कोई भी स्थिति में आस्था के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, इसमें सब कुछ आ गया। इस लोक में दीर्घकाल तक वांछित सुखों का भोग भोगते हैं। वांछित सुखों का जो बोलो वही, सो बोले सो निहाल,
है? जो आपके मन में जो बोलो वही। और एक बात और, भगवान शिव जी ने नारद जी को कहा था कि नारद जी, जब तपस्या परिपक्व हो जाती है तब बोलने में तो ध्यान रखना पड़ता है, सोचने में भी ध्यान रखना पड़ता है। जिनकी तपस्या परिपक्व हो जाती है, जो बोलता है वही होने लगता है। ये भगवान शिव जी ने नारद जी को क्यों कहा था? क्योंकि नारद जी ने बहुत कठिन तप किया था। नारद जी ने इतनी तपस्या की थी कि सभी देव ऋषि नारद को कहने लगे, आप शिव तुल्य, शिव समान हो गए, आपसे बड़ा कोई नहीं दुनिया में, आप शिव तुल्य हैं, शिव स्वरूप हैं। तब नारद जी भगवान शिव के पास गए थे। महादेव ने कहा, नारद जी, पूरे तप का परिपक्व होने के बाद बोलने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जो बोलोगे वही होने वाला है। महादेव जी नारद जी को कहते थे कि नारद, तप परिपक्व होने के बाद चिंतन करने में भी सावधानी रखनी पड़ती है। जो मन में चिंतन हो जाता है वो भी साकार होने लगता है, ये सिद्धि होती है। इसलिए जो कोई महादेव की उपासना करे, महादेव की साधना करे, उनके लिए कहा सभी कामना की पूर्ति हो जाएगी। और आगे कहा, इस लोक में दीर्घकाल तक वांछित सुख होगा भोग भोग कर, अंत में श्रेष्ठ विमान पर बैठकर, विमान पर आरूढ़ होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। रुद्रलोक में उसका सम्मान होता है। भगवान शिव जी के सभी रुद्र जहाँ निवास करते हैं उसको रुद्रलोक कहते हैं। शिव निवास करते हैं शिवलोक कहते हैं। शंकर जहाँ रहते हैं शंकर लोक, शंकर रुद्र शिव सबकी अलग अलग व्याख्या है। ब्रह्मा रहते हैं ब्रह्मलोक कहते हैं, विष्णु लेते हैं वैकुंठ लोक, देवता लेते हैं देवलोक। ऐसे उसका रुद्रलोक में वो प्रतिष्ठित होगा, उसका रुद्रलोक में वास होगा, ऐसा भगवान ने कहा है। यह लोके चिरं स्थित्वा भुक्त्वा भोगान्यथेप्सिता। संसार के सभी भोग भोग कर संसार में जीवात्मा तृप्त हो जाए, कोई भोग बाकी नहीं रहेगा। और मैंने बहुत बार कहा है कि महादेव की जो साधना करते हैं उनको संसार का भोग तो मिलता है, लेकिन भोग भोगने की शक्ति भी शंकर देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा, भोग तो बहुत मिला है लेकिन भोग भोगने की शक्ति उनमें नहीं है। पूरा टेबल व्यंजन भोजन का पड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं खा सकता, कुछ भी नहीं, देखता रहता है गुड़ 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 गुड़। इतना व्यंजन भोजन, पूरा डाइनिंग टेबल भरा है, गुलाब भी नहीं जांबू भी नहीं तो भी गुलाब जांबू पड़ा है, उसमें गुलाब भी नहीं जांबू भी नहीं तो भी गुलाब जांबू, दिखता रहता, कुछ भी नहीं खा सकता। इसलिए महादेव की जो साधना करते हैं उसकी वृद्धावस्था जर्जरित हो जाए तो भी आखो बाજરાનો રોટલો રીંગણા બટેટાના શાકમાં છોડીને છાશની તાળી ભરીને ખાઈ જાય તોય કાંઈ ન થાય. બોલું એ ના રીંગણા બટેકાનું શાક હોય રસાવાળું હોય ને પછી એ તાળી ભરી હોય ને પછી બાજરાનો રોટલો છોડી નાખીને પછી આમ આમ એ ઓટકાર ખાવામાં ખાધા પહેલાં તાળી ભરેલી એ કુરડીની છાશ હોય માટલાની ઠંડી ઠંડી, બાજુમાં ધૂંબા ડુંગળી હોય, ધૂંબા ડુંગળી. ડુંગળી છે ને સુધારો તો મીઠાશ બી જાય, પણ ધૂંબો મારીને તેને ભાંગો ને તેની મીઠાશ બહુ આવે. જોકે હું તો નથી ખાતો પણ આમ જે ધૂંબા ડુંગળી તેને કહેવાય હે ને. પછી પાટલા પર રોટલા પડ્યા ને તાળીમાં શાક હોય ને તાળીમાં છાશ હોય, એક પગ ઊંચો હોય ને એક પગ આમ એમ જ ખાય ને કે પલોઠી વળે ને થોડી અમારામાં એક ઊંચો હોય અમારા બાપા હે, ये मजा आई ठेठ खुद ही खाधा कर ये भोग भोगने की शक्ति भगवान देते हैं. इह लोके चिरं स्थित्वा भुक्त्वा भोगान्यथेप्सिता विमान वरमारूढ्य रुद्रलोके महीयते. रुद्रलोके महीयते. रुद्रलोक में वो प्रतिष्ठित होगा. और कहा बहुत सुंदर बात कही. इसीलिए जीवात्मा के मंगल और कल्याण के लिए जीवन के सभी कार्यों को छोड़कर विशेष से भगवान महादेव का पूजन अर्चन करना चाहिए. इसमें कहा चित्त चंचल है, चित्त हमारा, धन संचल है, जीवन भी संचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत करना चाहिए, विशेष प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए.
विशेष प्रकार के तप, साधना, अनुष्ठान, उपासना करने चाहिए विशेष प्रकार से। बाकी सब कुछ संचल है, सब कुछ है। अरे गंगा में एक बार स्नान किया, ये पानी फिर नहीं आता, फिर चला गया। दूसरी बार किया, ये पानी फिर चला गया। इसलिए सब कुछ ऐसे है। जीवन की एक पल गई। दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि एक पल पकड़ को वापस ला सके, कभी नहीं हो सकता। इसलिए जीवन का एक अंग होना चाहिए, जप, तप, साधना, प्राणायाम करना चाहिए। इसीलिए तो मैं कथा करता हूँ कि आप सब तो नहीं करेंगे, मुझे पता है सब करेंगे, लेकिन कथा पूर्ण होने के बाद भोजन करेंगे। कोई तो प्रेरित हो, सभी जीवात्माओं का मंगल हो न हो पता नहीं, लेकिन कोई इस मार्ग को पकड़ ले और इस जीवात्मा का धन्य पकड़, उसका जीवन धन्य हो जाए। इसलिए कुछ तो करो, बाकी समय निकल जाएगा, आत्माती पता भी नहीं रहेगा आपको, आपके आंख में आंसू के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ी सावधानी जीवन के प्रति है। इसलिए कहा चलम चीतम चलम वीतम। कितनी सुंदर बात, चलम चीतम चलम वीत એટલે ધન है, और चलम जीवितमेव च एवं ज्ञात्वा प्रयत्नेन प्रयत्न पूर्वक कुछ करो। व्रतस्योद्यपनं चले। इसलिए सब कुछ 2 नंबर पर रखकर पहले नंबर पर अपना उद्धार करे, अपना मंगल करे, बाकी तो समय निकल जाएगा भाई। और मुझे तो बहुत भगवान की कृपा मिली है। मैं तो ત્રાંબા का जल का लोटा, गुजराती में કહો तो ત્રાંબાનો જળનો લોટો ઉપાડી નહોતો શકતો। 2 હાથથી તાંબાનો જળનો લોટો ઉપાડીને ભગવાનને અભિષેક કરતો। અને અમે તો 10 નામ લોકો કેટલા ભાગશાળી કે અમારા જન્મે શિવાલયમાં, અમારું જીવન એ શિવાલયમાં। અને જપ, તપ, સાધના, અનુષ્ઠાન, ઉપાસના યુવાનીમાં કરવા જોઈએ। વૃદ્ધ લોકો માટે કોઈ નિયમ જ નથી। વૃદ્ધ લોકો એક જ કામ કરવાનું, શરીર તંદુરસ્ત કેમ રહે, ખાવામાં ધ્યાન રાખવાનું, બસ। ઝાપટી નહીં જવાનું, ડાયાબિટીસ હોય તો પ્રસાદમાં, પછી થોડું ધ્યાન રાખવાનું ખાવા પીવામાં, તમારા હાથ કેટલું કરવાનું, બીજું કાંઈ કરવાનું નહીં। इसीलिए भगवान का सब कुछ है, इसीलिए करना चाहिए। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है, जिस अभिलाषा इसके मन में है, सभी कामना, सभी अभिलाषा उसकी पूर्ण होगी, इसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है और भगवान महादेव के लोक में पूजित रहता है। इसलिए विशेष प्रकार से कुछ करें। जरूर मैं હું સમજુ છું કે તમારે કામ કરવાનું હોય, ઘણું બધું જવાબદારી હોય, પણ એમાંથી પણ સમય કાઢીને કાંઈ કરવાનું છે। અને તમારા ઘરમાં કોઈ મહાદેવનો ભક્ત બાળક જન્મ્યો હોય તો એટલું યાદ રાખી લેવું કે આપણા કુળનો ઉદ્ધાર કરવા એ બાળક જન્મ્યો છે। જો કોઈ મહાદેવનો ભક્ત બાળક જન્મ્યો હોય, એવા ઘણા બાળકો મેં જોયા છે કે મા બાપને પકડીને લાવે કે ચલો મારે ગિરી બાપુને મળવા જવું છે। એ કથા પ્રેમી બાળક હોય છે। તેથી કહ્યું અનેનેવ વિધાનેન, અનેનેવ વિધાનેન। कितनी सुंदर बात। यइदं व्रतमाचरे यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति मानव, तं तं प्राप्नोति मानव। जना मन में जे इच्छा हो बधी इच्छा भगवान शिव पूर्ण करे और शिवलोक में प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमारों, नंदकिशोर भगवान ने कहा, हे सनत कुमारों, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस व्रत को किया था। ये जो पवित्र श्रावण मास का जो सोमवार है ना, उसका पहले व्रत भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था। इसमें कहा है प्रथम ये सोमवार का व्रत श्री कृष्ण ने मंगलकारी सोमवार का व्रत किया था। आपको कोई पूछे कि ये व्रत कितने पहले किया, तो भगवान कृष्ण जी ने सोमवार का, पवित्र श्रावण मास के सोमवार का व्रत किया था। इस लोक में शिवलोके गतो, शिवलोके ततो गत्वा। जो कोई व्रत करेगा वो भगवान महादेव के लोक में निरंतर आनंद करेगा।
हैं? जहाँ कोई शोक नहीं, जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई व्याधि नहीं, कोई ताप नहीं, कोई संताप नहीं, शिव के सानिध्य में रहने का अवसर मिलेगा। हैं? शिवलोके शिवलोके ततो गत्वा तस्मिन् लोके महीयते कृष्णेन चरितं पूर्वम्। किसने व्रत किया था? किसने किया था? कृष्णेन। किसने किया? कृष्णेन चरितं पूर्वम् सोमवार व्रतं शुभम्। सोमवार व्रतं शुभम्। ये मंगलकारी शुभ करने वाला व्रत पहले, सबसे पहले भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने किया था। और आगे कहा श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने ये व्रत किया था। जो आस्तिक थे, श्रद्धावान लोग थे, उन लोगों ने व्रत किया था, सबको फल मिला था। और धर्मपरायण राजाओं ने व्रत किया था, राजाओं को भी मनवांछित फल मिला था। इसलिए इस व्रत का नियम श्रवण करना, कथा श्रवण करें। व्रत के अंत में भगवान महादेव का विशेष प्रकार से भजन स्मरण करिए। इसलिए जितना हो सके इतना मैं तो आपको आधार रूप कहने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कुछ तो थोड़ा सा करेंगे। नपे रूपे श्रेष्ठे तथा चीर्ण मास्तिकेर धर्म तत्परे। महान महान भूप राजा इदं यः शृणुयात् नित्यम्। इस कथा का श्रवण करे, सोऽपि तत्फल माप्नुयात्। सोऽपि तत्फल माप्नुयात्। इसीलिए बहुत थोड़ा थोड़ा श्लोक रोज में लेता हूँ, कम से कम 10 श्लोक में रोज देता हूँ। पवित्र श्रावण मास के बारे में क्या करना चाहिए, बाकी तो बहुत पूरा चरित्र है ना इसमें।